आज के हम वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे और इसके पहले के प्रॉपर्टीज मैंने करवा रखे हैं, राइट। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ द टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, अगर कोई दो या फिर दो रो या फिर दो कॉलम की वैल्यू जो होगी वो आइडेंटिकल होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है। आप जैसे देखना, अगर दिया होगा कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, अगर किसी दो रो या कॉलम की वैल्यू आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई, तो डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो और खुद पे खुद 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 के थ्रू। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हम 0 आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको 0 होती है। तो अब देखो 0 कैसे आएगी, इसमें क्या किया मैंने, R1 के अलॉन्ग इसे एक्सपैंड कर रही हूँ, राइट। R1 के तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 3 2 3 2 3, राइट, -2 कितना हो जाएगा, 2 3 3 3, राइट। फिर हो जाएगा यहाँ पे +3, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे 2 2 3 2, राइट। फिर देखो यहाँ पे 3 into 6 -6 -2 6 minus of 9 plus 3 4 minus of 6। तो ये तो हमारा भाई 3 into 0 minus 2 into minus of 3 plus 3 into minus of 2। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 0 plus 6 minus of 6 equals to 0, राइट। 0 आ गया हमें। तो अब क्या, 0 आ गया ना, तो क्या इसमें बोला था कि अगर किसी भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उसका मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 आएगा। यहाँ पे देखो ये दो कॉलम, ये दो रो क्या है, दिस वन और दिस वन क्या है, आइडेंटिकल है, तो खुद पे खुद वो 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। If the each element of a row and column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। ठीक है, अगर बोल रहा है कि किसी रो या कॉलम का जो रो और कॉलम के एलिमेंट हैं, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट, उसकी जो वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। वो कैसे होती है मैं बताती हूँ आपको। देखो इसमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। तो हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि Δ1 एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ठीक है। आपको Δ1 एक मैट्रिक्स दे रखी है, Δ1 भी डिटर्मिनेंट विच इज मल्टीप्लाई बाई k। ठीक है, R1 उसके रो को k से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करके k से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैंने क्या किया कि R1 के अलॉन्ग इसे एक्सपैंड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, k a इंटू, डायरेक्ट मैंने किया दिस वन इंटू दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, ये कर दिया हमने। और हमने क्या किया, k को कॉमन ले लिया। तो ये वैल्यू किसकी आई थी, ये जो पर्टिकुलर आपको जो वैल्यू मिली है, दिस वन जो वैल्यू है, ये किसकी है, डेल्टा की वैल्यू है। तो क्या हो गया, डायरेक्ट हमें डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें वैल्यू, सॉरी, k की वैल्यू, जो अगर यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे और डेल्टा निकाल के, जो डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर देखो, अगर कोई ये हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करते हैं हम, k की वैल्यू, k को अगर रो R1 में, अगर कुछ R2 में, R3 में, या फिर कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, तो उसे क्या लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इस पर मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे करते हैं। देखो ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट वाले रो में R1 में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, राइट। कितना हो जाएगा, 6 into 17, 6 into 3, 6 into 6, राइट। यहाँ पे 1 3 4 17 3 0। तो मैंने क्या किया, 6 को कॉमन ले लिया, राइट।
तो क्या हो जाएगा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। अब क्या मैंने बोला, इसमें R1 R3 और R2 क्या हो रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले थर्ड जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें क्या बताया था कि अगर दो रो या कॉलम या फिर दो रोज आपस में अगर आइडेंटिकल हो या फिर दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पे 6 into 0 दैट विल बी 0। ठीक है, तो हमें क्या क्या इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने कॉमन ले लिया, उससे हमें क्या मिल गया कि रोज आपस में आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई। ठीक है, तो यही आपको प्रॉपर्टी यूज करके आप तुरंत डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसके 2 नोट्स हैं। ठीक है, आप नोट्स करके इस अपने नोटबुक में लिख लेना। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा किसी भी रो या कॉलम में उसे हम कॉमन लेके कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू रोज और if the corresponding element of any two rows or column of determinant are proportional then its value is 0। अगर हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर को बाहर ले लिया, अगर किसी भी दो रो या कॉलम की वैल्यू क्या आ रही है, आइडेंटिकल आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है, सेम आ रही है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या डायरेक्ट 0 हो जाती है। ठीक है।